डेवलपमेंट फंड की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चीनी मिलों को राहत देने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक में कर्ज देने के शर्तों में सुधार करने और एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सस्ते कर्ज की शर्तें आसान करने पर भी विचार हुआ। बुधवार को खाद्य सचिव की अध्यक्षता में शुगर डेवलपमेंट फंड स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फंड के जरिए चीनी मिलों को वित्तीय राहत देने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया गया। शुगर डेवलपमेंट फंड से चीनी मिलों को बाजार से 2% सस्ता कर्ज दिया जाता है। दिल्ली के तेल तिलहन बाजार ऊंचे भाव पर लिवाली कमजोर पड़ने से खाद्य तेलों में गिरावट का रुख रहा। मूंगफली तेल मिल डिलीवरी का भाव जहां 100 रुपए घट गया, वहीं सरसों मिल डिलीवरी 300 रुपए क्विंटल तक नीचे बोली गई। सोयाबीन तेल में भी 200 रुपए क्विंटल की गिरावट रही, जबकि हरियाणा बिनौला तेल मिल डिलीवरी 200 रुपए क्विंटल घट गया। एमपी में सोयाबीन तेल के भाव लगातार बढ़ रहे थे। 5 दिन पहले 15 किलो का डिब्बा थोक में 2005 रुपए में मिल रहा था, वो आज 2050 रुपए का हो गया। किलो में अगर बात करें तो 137 से 138 रुपए थोक भाव में बिक रहा है। किराना व्यापारियों की माने तो 15 से 20% कारोबार पर असर पड़ा है। जो परिवार 5 किलो सोयाबीन तेल ले रहा था, वो आज 4 किलो ही ले रहा है। भाव को लेकर जो रफ्तार पहले पेट्रोल व डीजल ने पकड़ी थी, वो आज सोयाबीन तेल ने पकड़ ली है। अब तक 7,846 क्विंटल सरसों आ चुकी है। हालांकि अभी निजी एजेंसियां ही खरीद कर रही हैं। जिले में सरसों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। सोमवार को सिरसा मंडी में 2004 क्विंटल, डबवाली में 841 क्विंटल, कालावाली में 671 क्विंटल, एलनाबाद में 361 क्विंटल व डिग मंडी में 5 क्विंटल सरसों आई। विदिशा में 4 दिन बाद बुधवार को खुली कृषि उपज मंडी में 22,000 बोरों से ज्यादा की बम्पर आवक रही। हालांकि गेहूं के दाम कम मिलने से किसान मायूस दिखा। इधर बैंकों में भी रुपए निकालने और जमा करने के लिए उपभोक्ताओं की लाइन लगी रही। पिछले 4 दिन से मंडी और बैंक बंद होने के कारण ना तो कृषि उपज मंडी में नीलामी हो सकी और ना ही बैंकों में लेन देन हुआ, जिससे व्यापारी, किसान और आमजन सभी परेशान रहे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। खुदरा में लगभग सभी प्रकार की दालों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई। सरसों और रिफाइंड तेल के भाव भी कई गुना बढ़े हैं। कीमतें बढ़ने से लोगों ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के इस्तेमाल में कटौती करनी शुरू कर दी। कारोबारियों के अनुसार इस साल कीमतों में कटौती की संभावना नहीं है। अब होली में चंद दिन ही बाकी रह गए। होली नजदीक होने से खाद्य तेलों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की बिक्री में तेजी आई है। करीब 10 से 15% बिक्री में उछाल होने से थोक और फुटकर कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। धीरे धीरे बाजार और चढ़ने के आसार हैं। हालांकि खाद्य तेलों और वनस्पति घी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हुई। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीदी की जा रही है। मौजूदा खरीफ सत्र में 15 मार्च 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,30,476.61 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। अशोकनगर में पिछले 4 दिनों से कृषि उपज गल्ला मंडी बंद थी। शनिवार से मंडी बंद होने के बाद बुधवार को मंडी खुली तो मंडी में इस सीजन की सबसे अधिक आवक रही। इसमें गेहूं की आवक 7,000 बोरी रही, जिसमें 500 बोरी पुराना गेहूं और 6,500 बोरी नया गेहूं आया। नए चने की आवक भी 1,500 बोरी पर पहुंची। आज 24 घंटों के दौरान गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश के साथ
कुछ स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।